हम समाज को लीड करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम 4,43,000 संख्या में हैं, लेकिन अगर मतदान की दृष्टि से देखा जाए और इन्फ्लुएंस की दृष्टि से देखा जाए तो 4 करोड़ से भी ज्यादा ताकत वाली संख्या है, क्योंकि हम कन्विंसिंग पावर रखते हैं। एक आदमी फांसी कराता है और हम एक्विटल करा देते हैं उसी एविडेंस से। यह क्षमता हमारे अंदर, और हमारे अंदर दो बात और है, हम जिसका वकालतनामा फीस ले लिया, वकालतनामा साइन कर दिया, फिर तो समझिए कि उसके लिए तो लड़ते रहते, और हम लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी एक बड़ी भूमिका है, इसलिए मैंने यह भूमिका रखी कि अधिवक्ताओं की महती भूमिका इस लोकतंत्र के महापर्व। अब दूसरी भूमिका हमारी क्या है? आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं, क्या भारत में कुछ आप मतलब जुम्बिश नहीं देख रहे हैं, हलचल नहीं देख रहे? जुम्बिश इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या आपको लग नहीं रहा है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है? 10 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? एक गवर्नमेंट थी जिसने कह दिया कि राम काल्पनिक। दे हैव गिवन एफिडेविट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि राम थे ही नहीं। एक गवर्नमेंट थी, एक प्राइम मिनिस्टर थे, 1992 की घटना के बाद वो खड़े होते हैं पार्लियामेंट में, नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और कहते हैं उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या ये रिकॉर्डेड बयान नहीं है? और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तमाम तालियां बजती हैं, साहब हम आपके साथ खड़े हैं। एक बहुसंख्यक के भावनाओं के साथ अगर कहा जाए देसी शब्दों में तो बलात्कार किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं? बदलता हुआ भारत आपको महसूस हुआ होगा 22 जनवरी 2024 को, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, बेशर्मी के साथ जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के ऑफर को ठुकराया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, पूरी दुनिया देख रही थी, अयोध्या रामलला के दर्शन के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का आधार है, राम इस देश के विधान है, राम इस देश के विवेक है, राम इस देश की चेतना है, राम इस देश का चिंतन है, राम इस देश की प्रतिष्ठा है, राम इस देश के प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रवाह है, राम नेति है, राम नीति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम विधु है, राम विशद है, राम विश्व है और राम विश्वात्मा है। यह कहने का साहस कुछ है। क्या बदलता हुआ भारत नहीं दिखाई दे रहा? उन्होंने कहा कि आप मानते होंगे कि राम विवाद है, राम वास्तव में समाधान है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि राम मतलब देशभक्ति, राम मतलब राष्ट्रीयता। आप साहबानों केस पे तो बड़ा चौड़े होके कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, फिर हम ये कर दिए। अन्य जगह पर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाए, बड़ी तेजी से कहते हैं। जब हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुत्व एक जियो कल्चरल कंसेप्ट है, हिंदुत्व एक भू सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसका मूल तत्व एक सर्व विप्रा बहुधा वसंती है। हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदुत्व इस देश को जीवन जीने की पद्धति है। और भारतवर्ष की अखंडता, भारतवर्ष की विविधता के साथ एकता के पीछे कोई ताकत है तो सिर्फ हिंदुत्व है, सहिष्णुता है कि हिंदुत्व है। हम उपनिषद में कहते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। लोग कहते होंगे जो कमाएगा वो खाएगा, हमने कहा जो आएगा वो खाएगा। उनके लिए विश्व एक बाजार है और हमारे लिए विश्व एक परिवार है। यह भाव, यह समझने की बात है। ये हिंदुत्व की डिफिनेशन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करती है तो यहां तथाकथित सेकुलरिज्म के बात करने वाले लोगों को बेचैनी हो रही। आप देखिए कि आप जाइए कभी तमिलनाडु, पूछिए ऑटो वाले से कि क्या नाम है, तो कहेगा रामास्वामी।